विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसबीएन क्लासेस नवा सिटी नागौर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। ये है कक्षा फर्स्ट के लिए और ये हिंदी वाचन की बुक है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1 जिसका शीर्षक है उठो लाल, पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है उठो लाल। ठीक है, पढ़ने से पहले यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ये है तो टीचर्स के लिए, लेकिन क्या कहना चाहते हैं टीचर को, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वो बताई गई है बात। तो देखिए, शिक्षक पहले सही उच्चारण और लय के साथ कविता पाठ करेंगे और उसके बाद विद्यार्थी को सुबह के वातावरण के बारे में, सुबह के समय जो वातावरण होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया जाएगा और विद्यार्थी कविता पाठ से पूर्व अपना परिचय इस प्रकार से देंगे। लेकिन जैसे आप कोई सा भी कविता या पाठ पढ़ रहे हैं तो आपको अपना परिचय देना है। किस तरह से देंगे? हम जब पाठ शुरू करेंगे तो आपको बोलना है मेरा नाम शकुंतला है। जैसे मैं अपना नाम बोल रही हूँ, मेरा नाम शकुंतला है, मैं कक्षा पहली की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है उठो लाल। मेरी कविता इस प्रकार है। तो इस प्रकार से कविता पाठ करते हुए या फिर पाठ पढ़ते समय आपको अपना परिचय देना है। सभी विद्यार्थी को अपना अपना, जो भी विद्यार्थी लेसन पढ़ रहा है, जब टीचर लेसन पढ़वाते हैं तो उन्हें इस तरह से अपना परिचय देते हुए पाठ पढ़ना है। तो ये हमारी कविता है उठो लाल। कविता पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ करेंगे। देखिए, पीछे आपके बुक पे कविता के पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये आपको दिया हुआ है लाल, कविता का नाम ही है उठो लाल। तो लाल का अर्थ यहाँ क्या है? बेटा या पुत्र। ठीक है, और फिर है कमल दल। कमल दल का अर्थ है कमल के फूलों के गुच्छे या समूह है। दल का मतलब होता है समूह है या गुच्छे फूलों के लिए आया है इसलिए गुच्छे, अगर व्यक्तियों के लिए है तो वो समूह हो जाएगा। फिर है नभ। नभ का अर्थ होता है आकाश, आसमान। और सुखदाई जिसका अर्थ है सुख देने वाली। ये कुछ शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं बुक में, कुछ हम पाठ के इस कविता के बीच में से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको दिए हुए हैं। दल का अर्थ तो पहले ही दिया हुआ है। दल मीन्स समूह है, गुच्छे। और चहक उठी का अर्थ है चहचहा रही है, चहचहा चुकी है, उन्होंने भी चहचहाना शुरू कर दिया। चिड़ियों की जो आवाज़ होती है उसे हम चहचहाना कहते हैं। और हवा का तो आपको पता ही है, हवा, पवन जिसे वायु हम कहते हैं। शब्दार्थ के रूप में अन्य अर्थ इसका जो है शब्दार्थ जिसे हम पर्यायवाची कह सकते हैं। यहाँ है आपको भोर, एक शब्द दिया हुआ है। भोर का अर्थ है सुबह। सुबह हो गई है, सुबह हुई और सूरज उग आया है। इसके साथ ही है सुनहरी, यानी सुनहरा, सोने जैसे कलर का, थोड़ी लाल आभा लिए हुए सोने जैसे कलर का। और सुखदाई का अर्थ हमने पहले पढ़ाई है, सुख देने वाली। नन्ही का अर्थ है छोटी। नन्ही का अर्थ क्या होता है? नन्ही नन्ही किरणें आई, छोटी छोटी किरणें। सुबह के समय में तेज धूप नहीं होती है किरणें, इसलिए इनको छोटी किरणें कहा गया है क्योंकि उनमें उतनी चमक नहीं है। तेज जो चुभने वाली धूप होती है वैसा तीखापन उनमें नहीं है। और यहाँ दिया हुआ है कलिया। कलिया का अर्थ क्या है? फूल बनने से पूर्व की जो अवस्था होती है वो होती है कलिया। आधे खिले हुए या नहीं खिले हुए जो फूल होते हैं उन्हें हम कलिया कहते हैं। ठीक है, और खो का अर्थ है खोना, नष्ट करना, बर्बाद करना। तो विद्यार्थियों, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। अब हम कविता पढ़ेंगे। देखिए कैसे लय के साथ आपको ये कविता पढ़नी है। पहले आप ध्यान से सुनेंगे और फिर आप अपनी बुक में से ये कविता में जब आपको पढ़ा चुकी होंगी तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को ये कविता पढ़ के सुनानी है। ठीक है, हम पढ़े कविता। कविता का नाम है उठो लाल। लाल का अर्थ बताया था बेटा, यानी सुबह का समय है तो माँ अपने बेटे को उठा रही है, कह रही है उठो बेटे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। माँ क्या कह रही है? अपने सुबह का समय है, बच्चे को उठाने आई है और कह रही है कि बेटे अब उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो, जागो नींद से, मैं पानी लेके आई हूँ, मुंह धो लो। सुबह उठ करके हम मुंह धोते हैं, अपना कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं। तो माँ कह रही है उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। अपना मुंह धो लो, मैं पानी लेकर के आई हूँ। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले।
रात बीत गई है, बीती रात का मतलब क्या है, रात बीत गई है, रात खत्म हो गई है और सुबह होते ही कमल के फूल खिलते हैं, कमल के फूलों के समूह खिल चुके हैं, फूल खिल चुके हैं और उनके ऊपर भंवरे भी मंडरा रहे हैं। झूलना का अर्थ क्या है, उनके आगे पीछे घूमना, मंडराना, बैठना बार बार। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। पेड़ों पर चिड़ियाएं चहक उठी है, सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे का समय, 5 बजे का जब समय होता है तो सबसे पहले पक्षी उठते हैं, वो चहचहाने लगते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। और बहुत ही सुंदर सुबह की हवा जो होती है, मंद हवा चलती है, बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारी लगने वाली हवा होती है, सुहावनी हवा होती है, सुंदर हवा बह रही है। अति का अर्थ है बहुत, अति का अर्थ क्या है, बहुत, बहुत ही सुंदर हवा बह रही है। भोर हुई सूरज उगाया, नभ में हुई सुनहरी काया। सुबह हो गई है, भोर हुई का अर्थ क्या है, सुबह हुई, सुबह हो गई है और सूरज उग आया है। सूरज उग गया, सुबह होती है तो सूरज उदय होता है, तो सूरज उग आया है और आकाश में सुनहरी काया हो गई है, यानी सुनहरा रंग ले लिया है आसमान ने। जब सूरज उगता है सुबह और सूरज जब शाम को अस्त होता है तो आसमान में सूरज लाल दिखाई देता है और उसके आसपास का जो आसमान है वो भी सुनहरी आभा लिए हुए होता है। आप कभी सुबह जल्दी उठें तब देखना, इसको उगते हुए सूर्य को देखना, कैसा आसमान कैसा लाल सुनहरी आभा लिए हुए होता है। आसमान में लाली छाई, ठंडी हवा बही सुखदाई। और सुबह जब सूर्य उदय होता है, प्रभात भोर के समय, तो आसमान पूरा लाल दिखाई देता है, लाली छाई यानी लालिमा लिए हुए होता है और ठंडी हवा बहती रहती है जो कि सुख देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली होती है। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, जब सूर्य उदय होता है तो उतनी तेज चमक लिए हुए नहीं होता है और गुलाबी और हम कहते हैं लाल आभा लिए हुए सूर्य होता है, तो सूर्य की जो धूप, जो किरणें होती है वो हमें सुहावनी ही लगती है, चुभती नहीं है। तो नन्ही नन्ही किरणें आई और वह फूल खिले कलियां मुस्काई। जब किरणें आती है, सूरज उगता है तो फूल खिलते हैं और जो कलियां होती है वह मुस्कुराती है, यानी वही अर्थ है कि कलियां खिल जाती है, फूल बन जाती है। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। और माँ क्या कह रही है बच्चे से कि कितना अच्छा समय है सुबह का। देखिए पक्षी चहचहा रहे हैं, सुंदर हवा बह रही है और आसमान में सूरज उदय हो रहा है, छोटी छोटी किरणें निकल रही है और आसमान पूरा लालिमा लिए हुए है, ठंडी सुंदर हवा बह रही है सुखदाई। और इस समय में जब फूल खिल रहे हैं, ऐसा सुंदर वातावरण है, तो इस सुंदर समय को हमें खोना नहीं चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, इसे खो मत, नष्ट मत करो। और माँ क्या कह रही है, प्यारे बच्चे अब तुम मत सो, अब उठ जाओ, इतना सुंदर समय है तो ये सोने का समय नहीं है, अब तुम उठ जाओ। तो देखिए इस कविता के माध्यम से कितनी अच्छी बातें हमें बताई गई है। और सुबह का वातावरण कैसा होता है, जब सूर्य उदय होता है, सुबह उगती है, सुबह होती है, रात्रि बीतती है और सुबह होती है, तो कैसा वातावरण होता है। पक्षी चहचहाते हैं, कमल फूल खिलते हैं, सूर्य उदय होता है और सुंदर मधुर हवा बहती है। तो इतना जो सुंदर समय है उसको हमें, उसका आनंद लेना चाहिए सुबह उठ करके। उस समय में कई लोग घूमने भी जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे समय में उठ करके आपको इस समय का आनंद लेना चाहिए और सुबह प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेना चाहिए, उसे देखना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप अपने पेरेंट्स के साथ जल्दी उठ करके सुबह की इस दृश्य को जरूर देखेंगे, ठीक है। और आपको ये कविता पढ़नी है, जिस तरह से लय में मैंने पढ़ी है उसी तरीके से पढ़ करके सुनानी है, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को आप सुना सकते हैं। थैंक यू।